लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की थी इसमें, और रेस्पॉन्सिव वगैरह हमारा सब कुछ ओके हो गया था इसमें, और मोबाइल मोड के लिए भी हम लोगों ने डिफ़ाइन कर लिया था इसमें। ठीक है, आज हम लोग एक और इसमें फीचर देखेंगे जो कि फ्लिपकार्ट की साइट में जनरली आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अटेंडेंस का लेते पहले। हाँ जी, तो फ्लिपकार्ट की साइट पे क्या होता है कि जब आप किसी भी लिंक को विजिट करते हैं और वापस आते हैं तो आप नोटिस करते हैं आपको एक मॉडल दिखाई देता है इस तरह से। तो ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आज की डेट में आइए, और जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, लॉगिन, कार्ट, बिकम अ सेलर। सो हमारे पास जो ओरिजिनल डिज़ाइन है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर होम लिंक ड्रॉप डाउन है, तो इसको अपन रिप्लेस करेंगे विद दिस। तो ये है कार्ट, बिकम अ सेलर। ठीक है, कट करेंगे इसको, यहाँ रखेंगे। तो पहला वाला है अपना जहाँ ड्रॉप डाउन मेंशन है, लॉगिन, देन है कार्ट एंड बिकम अ सेलर। और लास्ट में इन्होंने कुछ अपने यहाँ पर डिफाइन किया ड्रॉप डाउन इस तरह से, जिसमें कुछ आइकन वगैरह स्टोर है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यू कस्टमर, अदरवाइज माई प्रोफाइल, फ्लिपकार्ट प्लस जोन, इस तरह से ड्रॉप डाउन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने जो अपना अभी ड्रॉप डाउन बनाया है, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये कार्ट है, ये बिकम अ सेलर है, और ये जो विड्थ हमने यहाँ पर इसकी 100% डिफाइन की थी वो इसको डिस्टर्ब कर रही है इस जगह पर। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर लूँगा इस तरह से, W लाइक 75। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक का भी एक सोल्यूशन होता है। गेट बूटस्ट्रैप में हम जाओगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट ट्रैप, टेक्स्ट ट्रैप। तो ये देखो इस तरह से हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नो रैप रहे, तो मैं यहाँ से नो रैप ले लूँगा और इसको 100 ही रखूँगा यहाँ पर। और जहाँ पर मैंने बिकम अ सेलर डिफाइन किया है वहाँ पर जाकर मैं इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ। तो क्या दिखाई दे रहा है, समझ आया? तो जब भी आप नेविगेशन में कोई भी दो वर्ड का नेम डालोगे तो ये इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके साथ। तो उसको फिक्स करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ से नो रैप की क्लास लगा देना है और ये आपका पार्ट ओके हो जाएगा। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जहाँ एक्शन 1, 2 वगैरह ये सब चीज़ें मेंशन है, तो गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ से हम ढूंढेंगे नैब बार। नैब बार में आपको यहाँ से मिलेगा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का ये डिवीज़न आपको दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ हमें चाहिए। तो समथिंग एल्स हेयर यहाँ मेंशन है, तो मैं यहाँ से इस एल को कॉपी करूँगा और मैं अपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसको डिफाइन कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से। कुछ गड़बड़ हो है क्या? ये टैग, अच्छा ये एल
कुछ मेंशन है जैसे कि न्यू कस्टमर, तो यहाँ से वो साइन अप कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे न्यू कस्टमर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट रहेगा और यहाँ से साइन अप का ऑप्शन चाहिए हमें। तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। इसका यहाँ पर एक्शन 1 और 2 कुछ मेंशन है, तो यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे इसको इस तरह से। माई प्रोफाइल वगैरह ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई। माई प्रोफाइल फ्लिपकार्ट प्लस जोन, तो ये हम पूरा कंटेनर 1 को मैं यहाँ से कॉपी एलिमेंट और इधर ले आएंगे। ठीक है, माई प्रोफाइल फ्लिपकार्ट प्लस जोन ऑर्डर्स विश लिस्ट रिवॉर्ड गिफ्ट कार्ड कार्ड ना कार्ड नहीं है, ओह सब हट गए, गिफ्ट कार्ड, ठीक है। ऑर्डर्स विश लिस्ट रिवॉर्ड गिफ्ट कार्ड, ठीक है, कॉपी और इन सभी के आगे पेस्ट एंड क्लोज। तो हमारी ओरिजिनल साइट पे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? अच्छा उसके जैसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद रही बात आइकन्स की, तो हमें आइकन्स कॉल करने हैं, तो यहाँ से आइकन्स आप ले लेंगे। तो सभी का एसवीजी यहाँ पर अवेलेबल है। माई प्रोफाइल फ्लिपकार्ट प्लस जोन ऑर्डर्स विश लिस्ट में अलग तरीके से कॉल किया गया, विश लिस्ट को छोड़ देते हैं। रिवॉर्ड्स और लास्ट है गिफ्ट कार्ड। तो हमारे डिज़ाइन में सभी के आगे सिंबल्स इस तरह से कॉल हो जाएंगे। बात करते हैं इसके अंदर विश लिस्ट। यूआरएल कॉपी करेंगे और विश लिस्ट के यूआरएल में पास कर देंगे। ये देखिए सारा ऑप्शन आ गया। इसके बाद बात आती है यहाँ से इस आइकन की, तो ये भी मेरे ख्याल से आइकन सेम ही होगा लॉगिन पर जो लगा हुआ है। यस, दोनों के जहाँ पर हमारा लॉगिन लिखा हुआ है IMGSRC, और ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। इसी तरह से हमारा कार्ड का सिंबल इंस्पेक्ट करेंगे, ये हमारा कार्ड का सिंबल हो गया।
कार्ट वाला हमारा ब्रेक हो गया, तो कार्ट के साथ भी हमें कुछ वही करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट नो रैप, वैसा ही कुछ यहाँ पर मैं जाके डिफाइन कर दूँगा इस तरह से। तो कार्ट वाला प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे आइकन यहाँ वाले आ गए सारे। न्यू कस्टमर, यहाँ पर हमें साइन अप का एक ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर हमें लगाना है। बिकम अ सेलर वाला पार्ट हो गया। लास्ट में एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से कुछ। इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एक SVG जो है ट्रिपल डॉट का लगा हुआ है। तो यानी कि हमें एक और जो है वो ड्रॉप डाउन की रिक्वायरमेंट आने वाली है इसमें। तो आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट करेंगे कॉपी, और इस LI के बाद में आपको फिर से इसको कॉल करना पड़ेगा, और जहाँ पर ये लॉगिन लिखा हुआ है इसको अपन हटाएंगे, और इस आइकन का URL अपन करेंगे यहाँ पर रिप्लेस लाइक दिस। तो हमारे में भी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये पार्ट हो गया हमारा। अब रही बात इसके अंदर हमें ऑप्शंस डालने, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे नोटिफिकेशन, प्रेफरेंसेस वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन, 24/7 कस्टमर केयर, एडवर्टाइज एंड डाउनलोड ऐप। तो यानी कि अगर हम लोग इस वाले को कॉपी करेंगे तो सारी चीज़ हमें मिल जाएंगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये इनके आइकन्स हैं। तो चलिए उठाते हैं नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस का आइकन। इस डिवाइडर की हमें यहाँ कोई नीड नहीं है, इसको खत्म करेंगे यहाँ से। ये किया हमने आइकन कॉल, ये है हमारा मैसेज नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस। सेकेंड ऑप्शन 24/7 कस्टमर केयर। थर्ड ऑप्शन एडवर्टाइज। ये जो है अलग डायरेक्शन में जा रहा है ड्रॉप डाउन, तो हमें ड्रॉप डाउन का डायरेक्शन चेंज करना है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा यहाँ से ड्रॉप एंड, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इधर खुल रहा है, हमें चाहिए इसका अलग अलग डायरेक्शन में ओपन करते हैं। ये देखो जैसे ऊपर खुलने वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन जैसे हमारा सेंटर में खुल रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन स्टार्ट मेन्यू आइटम्स, तो हमें कुछ ऐसा ला चाहिए राइट अलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड लिखा हुआ है। तो ढूंढेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ लिखा हुआ है हमारा, इस पर एंड की क्लास लगा देंगे। तो अभी क्या होगा, ये इधर से इधर की तरफ खुलेगा इस तरह से।
चल रहा है, हमारे में चल रहा है क्लिक के ऊपर। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम किस पे चलाएं? तो देखो बेस्ट तरीका होता है कि हमेशा आपका जो है वो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल यूज़र की बात करेंगे तो मोबाइल यूज़र माउस ओवर कैसे करेगा, तो वहाँ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिक पर ही चलवाना है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं ड्रॉप डाउन की, तो ड्रॉप डाउन के बारे में लिखा गया होगा ऊपर, पढ़ाते हैं आपको। देखो ड्रॉप डाउन आर टॉगलेबल कॉन्टेक्चुअल ओवरलेस फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट और लिंक्स एंड मोर। दे आर मेड इंटरेक्टिव विद द इंक्लूडेड बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन जावास्क्रिप्ट प्लगइन, so they are toggled by clicking, not by hovering. This is an intentional design decision. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हमने माउस ओवर पर चला दिया, रेस्पॉन्सिव में जब वो पहुंचेगा तो एंड यूज़र के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो माउस ओवर करेगा कैसे, क्योंकि मोबाइल यूज़र के पास तो ओवर वाली कोई फैसिलिटी है ही नहीं। सो इसलिए ये क्लिक पर ही रहेगा, हमें इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये पार्ट हमारा इस तरह से होता है यहाँ पर कंप्लीट। और अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारे इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन यहाँ दिखाई देंगे, ये ड्रॉप डाउन यहाँ अवेलेबल है। इस तरह से सारी चीज़ आपकी वर्क कर रही हैं इसमें। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे मोबाइल में, तो हमें ये वाला सिस्टम कार्ड का जो है वो यहाँ दिखाना है, तो यहाँ से बंद कर दो। तो वो आप देख लेना किस तरह से करना चाहते हैं आप। इसके अलावा हमें चाहिए कि जब लोग लॉगिन में आए और जब लोग यहाँ से न्यू कस्टमर पर क्लिक करें, ठीक है, या अगर मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो कैसे करें उस पार्ट को? हमें लगाना है एक मॉडल। मॉडल कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो खुल रहा है ना, ये इनकी वेबसाइट पर भी एरर चल रहा है। जैसे भी पॉपअप खुला था वैसे हमें कुछ पॉपअप ओपन करना है। तो यहाँ पर अपन सर्च करेंगे मॉडल। मॉडल जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ से मिल जाएंगे ऑप्शन कि मॉडल किस तरह का खोलना है। तो जैसे ये खुला, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जो मॉडल खुलता है ना, वो एग्जैक्ट सेंटर पर आता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आप मॉडल के अंदर आप देखेंगे ऑप्शन आपको मिलेगा वर्टिकली सेंटर, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस तरह से बीच में ओपन होगा। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया। तो चलिए समझते हैं ज़रा कैसे काम करेंगी चीज़ें। लॉन्च दी मॉडल, तो मॉडल हमें मिल गया। यहाँ से मॉडल को करेंगे कॉपी और अपनी वेबसाइट में आते हैं। कहीं लगाई थी हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह इसके अंदर? अरे 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 अरे, ऑफ कैनवस वगैरह कहाँ डाले हुए हम लोगों ने? ये है ना ऑफ कैनवस फिल्टर, ऑफ कैनवस शॉर्ट, और यहाँ डालेंगे मॉडल। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर मॉडल। इस तरह से ऑलरेडी लिखा हुआ था, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा मुझे चाहिए मॉडल का ट्रिगर। तो आपने यहाँ से ये सारा पार्ट करना है कॉपी, और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे अपना ऑप्शन न्यू कस्टमर, और यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है डेटा बी एस टॉगल मॉडल और डेटा बी एस टारगेट एग्जाम्पल मॉडल। तो हम लोग चला रहे हैं ए टैग के ऊपर। तो ये वाला जो आईडी है ये मैं यहाँ ना डाल के मैं इसको href में डाल देता हूँ लाइक दिस। और अभी क्या होगा, जब मैं पेज को ओपन करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, देखो मेरा मॉडल ट्रिगर हो गया इस तरह से। अब मॉडल जो है वो मुझे क्या चाहिए, वर्टिकली। तो यहाँ से मॉडल हम लोग देखेंगे वर्टिकली सेंटर। तो मॉडल पर आप देखोगे एक मॉडल डायलॉग सेंटर, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल। ठीक है, तो इसमें ये आपका स्क्रॉलेबल मॉडल अगर ज़्यादा कंटेंट होगा, और ये आपका सेंटर वाला है। तो मुझे सिर्फ याली क्लास लगानी है मॉडल डायलॉग में सेंटर। सर्च करेंगे मॉडल, ये आ गया अपना मॉडल फेड है, ये है, और वर्टिकली सेंटर भी होगा। अब जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है?
किसी भी लिंक पर जाने का, जब होम पर वापस आएंगे तो इस तरह से आता है। तो अगेन इसमें भी डिज़ाइनिंग है, लेफ़्ट और राइट, यानी कि ये 60-40 में डिवाइडेड है कुछ इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हम किस तरह से और कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से प्रेस करेंगे F12, यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस एरिया के अंदर ये कुछ यहाँ पर पार्ट डिज़ाइन हो रखे हैं। एक्सपेंड करते हैं, लॉगिन एक्सेस ये सब यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो इमेज वगैरह है वो आप यहाँ देखेंगे इधर कहीं इन्होंने कॉल की हुई इस तरह से। तो इमेज तो अपन को यहाँ से मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो चलो मॉडल को ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर डिटेल में कुछ चीज़ है। तो स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, स्टैटिक बैकड्रॉप, स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट, वर्टिकली सेंटर, टूल टिप एंड पॉप ओवर यूजिंग द ग्रिड। तो यानी कि हम इसमें ग्रिड बना सकते हैं अपना, ठीक है। फॉर्म भी हम लोग इसमें बना सकते हैं अपना, फॉर्म का भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है टॉगल बिटवीन मॉडल्स, यानी कि साइन अप साइन इन में हम इसको इस तरह से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है, जैसे आप यहाँ देखोगे न्यू टू फ्लिपकार्ट, क्रिएट एन अकाउंट, और अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो लॉगिन। तो ये ऑप्शन हमें इसमें मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो यही हमें भी करना है, तो हम जाएंगे इस तरह के टॉगलेबल मॉडल के अंदर। चल पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं, फिर देखते हैं और देखते हैं नीचे और क्या अवेलेबल, डायनामिक हाइट, ये वो, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, फुल स्क्रीन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ग्रिड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड अवेलेबल है, और बाकी सेम क्लासेस यहाँ पर भी अपनी काम कर रही है इसके अंदर। तो ठीक है, तो हम भी अपने मॉडल में आएंगे, और जहाँ हमारा मॉडल बॉडी है ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है इस तरह से, और यहाँ पर मॉडल का हेडर भी है, मॉडल का फुटर भी है, ठीक है। तो हमारे इस मॉडल में हमें एक बॉडी को डिज़ाइन कर लेना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि कंटेनर फ्लूइड और इसके अंदर रो कॉलम्स। तो मैं इस पार्ट के साथ जाना पसंद करूँगा। तो हमने दो इसमें सेक्शन बना लिए इस तरह से, ठीक है। तो पहले सेक्शन में हमें क्या करना है, कुछ मैटर लिखना है। मैटर क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये आपको मिल गया इसके अंदर ये मैटर, और दूसरा आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ आएंगे, ये हमने डिफाइन किया, और इमेज जो है वो बैकड्रॉप में कॉल हो रखी है इसके, ये आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन के बैकड्रॉप में कॉल है। चलो वो पार्ट भी देख लेंगे हम लोग। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा है, एक फॉर्म फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लिखी हुई, और नीचे एक बटन अवेलेबल है। तो अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्म भी देखा था, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ से लेते हैं सेकंड वाले में एक फॉर्म। अब अपने डिज़ाइन में आते हैं, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, न्यू कस्टमर। तो ये कुछ इस तरह से एरिया हमारा बन के आ रहा है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल टाइटल, और नीचे जो बटन्स आ रहे हैं ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, प्लस हमारा जो मॉडल है बड़ा छोटा सा आ रहा है। तो क्या हम लोग मॉडल को थोड़ा सा बढ़िया कर सकते हैं, लाइक इस तरह का। तो उसके लिए आप मॉडल में देखेंगे साइजेस आपको मिल जाएंगे। तो साइज वाला ऑप्शन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, स्मॉल मॉडल, लार्ज मॉडल, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज मॉडल, ठीक है। तो जैसे कि तो मॉडल में मुझे यहाँ पर LG की क्लास लगानी है, तो मेरा मॉडल लार्ज बनेगा। अरे चल भाई, मॉडल मॉडल मॉडल
से लार्जर साइज में क्रिएट हो चुका है। तो भाई देखो, मुझे टाइटल की नीड नहीं है, तो मैं मॉडल टाइटल को यहाँ से हटा दूंगा। और ये बॉडी हो गया, ये फुटर है। फुटर की भी मुझे मेरे डिज़ाइन में कोई ऐसी नीड नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा क्लोज वाला बटन है, ठीक है। और अब जरा रो कॉलम का स्ट्रक्चर देखो क्या बना रहा है। यहाँ पर है MD पर 4, MD पर 4, यानी कि ये 4 में डिवाइड हो रखा है। तो हमें यहाँ पर इसको रखना है सभी स्क्रीन पर एक, कॉल 4 और कॉल 8। अब नज़र डालते हैं अपने मॉडल में, तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए यहाँ पर इधर कुछ इस तरह के कंट्रोल। तो अभी जस्ट हमने फुटर को डिलीट किया है, तो मैं मॉडल फुटर को यहाँ से कट करके मॉडल बॉडी के अंदर यहाँ डाल देता हूँ। अब जो फुटर बनेगा वो इसके अंदर आएगा। ये देख रहे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम बाहर निकल गए, सॉरी, इसके अंदर लाना था हमें। ये वाला रो यहाँ पर, ओके। तो ये कहता है मैनुअली बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैनुअली बनाएंगे, कोई बात नहीं। क्या क्या अपने फॉर्म के कंट्रोल्स। ये फिर से 4 क्यों हो गया भाई? अभी तो हमने सही किया था इसको। अब सही है। तो देखो, मैसेज वाले की तो हमें कोई नीड है नहीं, जो हमने इधर देखा, ठीक है। हमें यहाँ पर चाहिए एंटर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये वाला कैसे बनेगा? तो यहाँ हो गया, और यहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा फ्लोटिंग लेवल्स। फ्लोटिंग लेवल्स में जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं ऊपर चला जाता है ऐसे। तो हमें ये वाला चाहिए, तो मैंने ये वाला पार्ट किया कॉपी, फॉर्म के अंदर गए और मैंने इस पार्ट को पूरे को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। अभी क्या होगा, जब अपने मॉडल में इसको चलाएंगे, क्लिक करेंगे, तो भी ऊपर जाएगा ऐसे। अब यहाँ लिखा रहा है ईमेल एड्रेस, और यहाँ क्या लिखा आ रहा था हमारा, ईमेल एंटर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। कोई बात नहीं, ये लाइन हम यहाँ से लेंगे इससे। और फ्लोटिंग वाले को यहाँ लिख देंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, हमारे डिज़ाइन में भी वही फीचर में मिल जाएगा ऐसे। बढ़िया। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, इस तरह की कहानी, जो हमें यहाँ, अरे कहाँ गया, यहाँ दिखाई दे रहा है, बाय कंटिन्यूइंग दिस इज दिस, ठीक है। तो ये हमें लिखना है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं पीटेक डाल के इसको यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ताकि मेरे वाले डिज़ाइन का पार्ट भी बन जाए। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप इधर आओगे, गेट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ नोटिस करो, क्या ऐसा कोई एग्जांपल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं?
फॉर्म के अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो मेरी वो लाइन यहाँ पर लिखी होएगी इसके अंदर। ठीक है, तो क्या वो चेंजेस होंगे जरा उस पर नज़र डालते हैं। तो जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है वहाँ पर ये वाला फॉर्म अवेलेबल है कुछ इस तरह से, तो जिसमें और भी फर्दर क्लासेस लगी हुई है। तो यहाँ पर जो ईमेल है ये फॉर्म हमने पूरा कॉपी किया और मैं इसको इस पूरे फॉर्म के साथ रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ से जितनी भी चीज़ें मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, उन सभी को मैं कर दूंगा डिलीट। इसके बाद इनको चलाने के लिए एक जावास्क्रिप्ट हमें ऐड करनी पड़ती है। उस जावास्क्रिप्ट को आप कॉपी करेंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे, फॉर्म वैलिडेशन स्क्रिप्ट, उसमें आप इसको डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे लुक्स गुड लिखा हुआ आने लगे इस तरह से। ठीक है, तो हम इसी को बनाएंगे अपना फ्लॉटिंग वाला फिर से। तो फ्लॉटिंग के लिए हमें कहाँ गया मॉडल 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 मॉडल, ये हमारा मॉडल। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अपना वो पार्ट कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे लुक्स गुड का रिप्लेस करके जो हमारी कंडीशन थी बाय कंटेनिंग दिस, और ये लेवल हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। और फ्लॉटिंग में वापस एंटर करेंगे और यहाँ से भी ईमेल एड्रेस मिल गया था। ये हमने कॉपी किया यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्लास लगानी इज वैलिड। इसके बाद ये देखो नीचे इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये जो क्लास है हमारी नॉर्मली इस पर ट्रिगर हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर मुझे दिखाना ही है तो मुझे फिर ये इज वैलिड की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस पूरे पार्ट को करिए कट, इसको करिए डिलीट और यहाँ लिखिए स्मॉल, उसमें डाल दो, तो बढ़िया से लिखा आ जाएगा इस तरह से। ये भी ठीक हो गया। नीचे वाले मार्क वार्क की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इन सबको हटाइए यहाँ से। ये पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ दूसरी लाइन दिखानी है, तो लिखिए यहाँ से चेंज लाइन हमारी
इसके बाद हमें नीचे एक बटन चाहिए जो फुल वर्थ में है, लाइक दिस। कहाँ गया भाई, ये ये ऐसा रिक्वेस्ट ओटीपी जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, बटन ढूंढेंगे, बटन हो गया, बटन लिखना था हमें। तो बटन में आपको यहाँ देखो ये दिखाई देगा ब्लॉक बटन। तो बटन को ध्यान रखना, अगर ऐसा फुल विड्थ वाला चाहिए तो डी ग्रेड में डाला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और चेक करूँगा क्या ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है कि नहीं, और इसको यहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे इधर। जब बात काम हो गया हमारा, अब इस बटन पे क्या लिखना है आपने वो अपना देख लो कहानी, रिक्वेस्ट ओटीपी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से दूसरे बटन की हमें कोई नीड नहीं है, यहाँ पर गैप की भी कोई नीड नहीं रहेगी, आपको गैप को भी हटा दीजिएगा। और ये लीजिए आपका पहला पार्ट बन के तैयार है। बटन प्राइमरी है, फिलहाल मैं इसको क्लास जो इसकी डिफ़ॉल्ट आती है उससे रिप्लेस कर देता हूँ। आप अपनी खुद की मैचिंग क्लास बना के उससे इसको कर सकते हो। इसके बाद इसकी हाइट को हमें बढ़ाना है मॉडल की, तो हमें देखना पड़ेगा मॉडल में डायनामिक हाइट, कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडल, और ऊपर आइए, और ऊपर आइए, थोड़ा और ऊपर आइए, यानी कि इसमें बी आर लगे होंगे फिर ढेर सारे। चेक कर लेते हैं क्या करा इसके अंदर। बी आर लगा के इसकी हाइट को बढ़ाया गया है। ओके 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 ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल जो है वो उसकी हाइट ऑटो है, हमें इसकी हाइट को मैन्युअली इंक्रीज करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर मॉडल बॉडी को एक मैन्युअली हाइट देते हैं स्टाइल, और टेस्ट करते हैं इसको कि जब मॉडल खुले तो वो डिफ़ॉल्ट इतनी हाइट से आए, ठीक है। तो ये अपनी हाइट हो गई। अब हमें ये चेक करना होगा क्या इधर वाला एरिया पूरी हाइट को स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं। तो ये इस हाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। तो यहाँ पर हमें इसका जो बीजी कलर है वो डिफरेंट रखना है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ जाएंगे और जो हमारा पहला कॉलम है ये वाला, इसको लिखिए बीजी प्राइमरी। तो मॉडल का कलर चेंज होगा इधर से, ठीक है। और इधर वाले मॉडल का जो कलर है वो वाइट ही है। टेक्स्ट इसमें अपना कुछ लिखा आ रहा है, तो ये लॉगिन का है, गेट एक्सेस टू योर ऑर्डर विश लिस्ट एंड रिकमेंडेशंस, बिल्कुल सही। हाँ। इस वाले पार्ट में
हमें यहाँ पर ही पहला पार्ट डिफाइन करना है। तो ये है कॉलम, कॉलम के अंदर है फॉर्म, ये है अपना रो। तो हम इस डिव के अंदर एक रो डिफाइन कर लेते हैं और एक कॉलम, और ये है न्यू टू फ्लिपकार्ट, तो क्रिएट एन अकाउंट। तो ये कुछ हमारा मॉडल में यहाँ पर आ रहा है इस तरह से। और इस वाले पूरे फॉर्म को मैं कट करूँगा, एक रो बनाऊँगा, एक कॉलम बनाऊँगा और उसके अंदर रखूँगा। अब ये जो मैटर है ये सेंटर में है, तो मैं बहुत आसानी से इसको यहाँ जाके लिख सकता हूँ कि भैया टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए। परफेक्ट। अब जो हाइट हमने यहाँ सेट की है उसके हिसाब से इसको हमें करना है। तो यहाँ जाके लिखेंगे आप अलाइन आइटम इंस्पेक्ट। इसको थोड़ी देर के लिए मैं अलग निकाल देता हूँ ताकि ये पूरी हाइट ले पाए अपनी, और हम यहाँ से ये चेक कर पाएंगे क्या कंडीशन है हमारे रो कॉलम की। तो ये एक रो है, ये कंटेनर फ्लूइड हो गया, रो हो गया, रो के अंदर एक ये कॉलम हो गया। तो देखो हाइट तो बड़ी है लेकिन आउटर की बड़ी, और हमें चाहिए कि हमारे इनर की भी हाइट बढ़े। तो ये है मॉडल बॉडी जिसके पास हाइट है, लेकिन उसके अंदर जो हमने कंटेनर फ्लूइड डाला है उनके पास हाइट नहीं है। तो मैं हाइट इसको यहाँ नहीं दूंगा, 50 VH जो मैंने यहाँ पर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। मैं हाइट यहाँ दूंगा। तो देखो कलर हमारा पूरे में फ्लॉट हो चुका है इस तरह से। ये देखिए हाइट यहाँ तक पहुँच चुकी है। एक रो हमारे पास ये है, एक रो हमारे पास ये है। अब हमें इन दोनों में स्पेस मेंटेन करना है कि भाई ये जो स्पेस है वो सही से हो जाए। तो इन दोनों का स्पेस बनाओ। चलिए तो यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें ढूंढना है इसका सिस्टम ग्रिड। ग्रिड के अंदर अगर हमारे पास हाइट है तो हमें उसके हिसाब से अलाइनमेंट को हैंडल करना है। तो जैसे कि कंटेनर, तो यहाँ पे लिखा है अलाइन सेल्फ स्टार्ट सेंटर और एंड। ये हो गया रो के अंदर पर्टिकुलर कॉलम के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर रो को लिख सकता हूँ अलाइन आइटम एंड, बशर्ते यहाँ पर ये जो हमारा मैटर है तो पक्का इसकी कोई हाइट होगी।
यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हटाऊंगा और ये जो मेरा दूसरा रो है मैं इसको लिखूँगा अलाइन आइटम्स एंड, और देखते हैं क्या ब्राउज़र में हमारा काम होता है कि नहीं। तो ये स्टिल अभी भी यहाँ पर है। एंड में ना जाने का कारण पता करते हैं, क्योंकि जो रो है मेन और ये जो रो है ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूटिलिटी में फ्लैक्स मिलेगा, वहाँ पर जाओ।
समझ आ रहा है आप लोगों को कहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं? हाइट है हमारे पास, ठीक है। फिलहाल हमारे पास जुगाड़ टेक्निक बचती है जिससे काम कराया जा सकता है, जैसे कि MYMT 5 PT 5, और इस वाली रो पर MBPB। इससे हम थोड़ा सा स्पेस हासिल करने में कामयाबी मिलेगी हमें, ठीक है। बट ये सही अप्रोच मैं नहीं मानता हूँ, बट फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। और ये जो लॉगिन वाला है डिव है हमारे पास, स्टाइल बैकग्राउंड यूआरएल, यूआरएल में हमने कहीं पर इसकी इमेज को फाइंड आउट किया था, वो हम यहाँ पर लाके कॉल कर लेंगे। नो रिपीट सेंटर बॉटम, तो हमारे मॉडल में ये फोटोग्राफ यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप टेक्स्ट वाइट। तो ये इस तरह से आपका कुछ होगा। इसके बाद यहाँ पर जो बीच की स्पेसिंग वगैरह है वो एक चीज़, दूसरा जो हमारा यहाँ पर हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक अंदर गैप मेंटेन करना है और ये बिल्कुल एज टू एज होगा। तो मार्जिन पैडिंग को ज़ीरो करना आप लोग जानते हो, उससे ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया मॉडल। जैसे हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसमें हमें हेडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हेडर को हटाइएगा इसके अंदर से, मॉडल कंटेंट हेडर इस तरह से। तो मॉडल जो खुलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। रही बात इसके अंदर चारों तरफ से स्पेसिंग की, तो कंटेनर जो हमने फ्लूइड बनाया है इसके अंदर, यहाँ पर G0 ट्राई करें आप, तो ये देखिए गैप आपका ख़त्म हो चुका है इस तरह से। ऐसे आप बाकी जगह से भी गैप को ज़ीरो कर लेंगे। और फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें गैप की क्लास नहीं है, इसको हटा दीजिए। रही बात ऊपर नीचे की गैपिंग की, इसको फाइंड करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। क्लिक हियर, तो मॉडल बॉडी में बेसिकली पैडिंग डाला हुआ है, हमें इस पैडिंग को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मॉडल बॉडी में आप लिख सकते हैं G0, सॉरी G नहीं P0। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से टच हो जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है। और अब हमें अंदर की तरफ गैप को बढ़ाना है, ये जैसा आप देख रहे हैं। तो जहाँ G0 हमने किया है वहाँ पर G5 हम लोग कर लेते हैं। तो G5 पर हमें बाहर की तरफ गैप दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमने ये रो बनाया है, हाँ, तो यहाँ जाके लिखिएगा G5। तो देखो इस तरह से गैप बनेगा आपका, ठीक है। एक ये रो है हमारे पास, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर कॉलम वगैरह हो गया, फिर ये कॉलम हो गया इस तरह से। टॉप
आपसे आपको गैप मेंटेन करना है, तो py5 क्या तुम्हारा गैप बढ़ा, लेकिन हमने गलत जगह बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ाना था हमें इस वाले पार्ट में। अब सही आएगा। तो देखिए ये आपका पार्ट आ गया इस तरह से। ऐसे हमें यहाँ पर भी गैप मेंटेन करना है, तो ये पार्ट आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप ट्राई करेंगे इसको, तो नोटिस करेंगे इधर भी हमारा एक बढ़िया सा गैप मेंटेन हो गया इसमें। इसके बाद जो हमारा फॉर्म फील्ड है उसकी भी हमें यहाँ पर गैप मेंटेन करना है। तो ये आपका इस तरह से गैप आएगा। ये राइट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा इसको पता लगाइए। तो इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो कॉलम सही जगह पर है, यहाँ पर हमने MB एंड PV डाला हुआ, ठीक है। इसके पेरेंट पर हमने यहाँ से MS ऑटो डाला हुआ स्टार्ट से, तो यहाँ से MS ऑटो हटाइए। शायद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगा। और भी कुछ डाला हुआ है, ओके। G5 इसको बाहर निकाल रहा है हमारा, अब ये सही जगह पर है, ठीक है। तो G की जगह हमने PY डाला है, उसको P5 कर दीजिए, तो ये गैप आपका यहाँ मेंटेन होगा इस तरह से। अब ये सही है। तो हमने यहाँ पे कहीं डाला है G5, इसी जगह पर यूज करेंगे P5। बढ़िया, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे मॉडल बंद हो जाएगा, अंदर क्लिक करेंगे मॉडल खुल जाएगा। अब इसमें क्रॉस बटन की कमी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो बटन और लगाना है। इसके अलावा यहाँ से जब लोग न्यू टू फ्लिपकार्ट पर क्लिक करें तो हमारा दूसरा मॉडल खुलना चाहिए, वो आपको लगाना है टॉगलेबल मॉडल, ठीक है। तो टॉगलेबल मॉडल हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ आएंगे डॉक्स, मॉडल ढूंढेंगे, मॉडल में टॉगलेबल मॉडल ढूंढेंगे, तो ये देखो यहाँ पर टॉगल बिटवीन लिखा हुआ है कुछ, तो आपको दूसरा मॉडल यहाँ पर रख लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक मॉडल हो गया ये, दूसरा मॉडल हो गया हमारा ये, ठीक है। तो नोटिस करेंगे दोनों की ID डिफरेंट है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। बाकी इसके क्लिक पर हमें ID2 को ट्रिगर कराना है बेसिकली। तो फ्लिपकार्ट का जो दूसरा अकाउंट है तो वहाँ पे लिखा लुक्स लाइक यू आर न्यू हेयर, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो सेम है, बस यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर हो जाएगा और यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र का एक और ट्रिगर अपना आ जाएगा। चलिए लेट्स क्रिएट इट। तो जहाँ हमने मॉडल अपना बनाया है, तो एग्जांपल मॉडल मैं इसको नेम दे देता हूँ 1। इस पूरे को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ जाके करेंगे मॉडल 2। दिस इज आवर मॉडल 1 एंड दिस इज आवर मॉडल 2। मॉडल 1 दोनों में मॉडल 1 हो गया क्या, इसको मॉडल 2 कर दो, दिस इज मॉडल 2। अरे भाई 2, चल तो क्या चेंज करें इसके अंदर मॉडल 2 में,
पर क्लिक करें तो दूसरा मॉडल खुलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे बिल्कुल। तो जो पहले वाला हमारा हमने बनाया था उसके क्लिक पर सेकंड वाले का लिंक लगा दो। तो आते हैं, देखिए क्या क्या यहाँ पर डेटा बी एस टारगेट है, डेटा बी एस टॉगल है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो हम इसको करेंगे कॉपी और पहले वाले में लाके करेंगे पेस्ट। इस तरह से डेटा बी एस टारगेट में आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल मॉडल 2 इस तरह से, एंड डेटा बी एस टॉगल में आपका मॉडल एज इट इज रह जाएगा। तो जब 2 वाला हमारा एक्सेस होगा तो हमें लिटिल बिट यहाँ पर चेंजेस कर लेने हैं। चेंजेस क्या होंगे, वो कुछ इस प्रकार हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और ये वाली लाइन यहाँ कॉल करेंगे। तो इतने से पहले ये चेक करके देखेंगे, सुनिश्चित करते हैं क्या हम मॉडल में टॉगल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फिलहाल हमारा मॉडल चलना बंद हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने मॉडल की आईडी जो है वो चेंज कर दी है। मॉडल आईडी है 1। सेव करेंगे, ऊपर आएंगे और जहां हमने मॉडल को ट्रिगर कराया है कहाँ गया भाई मॉडल, यहाँ ले जाके लिख दीजिए 1। बस इतना करना है। ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जब क्लिक करें तो ये चीज़ बदल जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग यूज़र तो लॉगिन। जाएंगे नीचे, लिटिल बिट ऊपर आएंगे, मॉडल नंबर 2 को ढूंढेंगे। ये हो गया हमारा मॉडल नंबर 2 एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर आप फिर से वही सब चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ से हम वापस 1 पर आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। न्यू टू फ्लिपकार्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र है तो ये। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर हमें दिखाई दे रहा है, एंटर मोबाइल नंबर। तो मॉडल नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे एंटर, ईमेल को हटा देंगे, मोबाइल नंबर ओनली हेयर, रिक्वेस्ट ओटीपी हो जाएगा कंटिन्यू, और यहाँ हो जाएगा टेक्स्ट अपर केस। स्विच करेंगे फिर से, तो रिक्वेस्ट ओटीपी, यहाँ पर कंटिन्यू, ये लॉगिन आ गया, ये साइन अप आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो लॉगिन वाला बंदा यहाँ से रिक्वेस्ट कर लेगा, नया वाला बंदा यहाँ से नंबर डाल के कंटिन्यू करेगा, इस तरह से। तो ये साइन अप और वो। हाँ जी, तो कुछ समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, तो मॉडल वॉडल लगाइए अब इसके अंदर बढ़िया से। अब इसमें एक आइकन रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। वैसे तो उन्होंने नहीं लगा रखा है यहाँ पर, तो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे कुछ ये मेगा मेन्यूज हैं, ये हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे बनते हैं। तो कुछ रियलिस्टिक सीख रहे हो ना एकदम? यस सर, ये है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और करते हैं कुछ आगे की चीज़ें, यानी कि कल। तो ट्राई करते जाइए हैंड टू हैंड, इसी तरह से लाइव कोई डिज़ाइन देख के ना बस उसको बनाइए। तो देखो क्या है ना कि मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ पता है कि कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना हमें लिखना है, कितना हमें पहले से रेडीमेड मिल सकता है। ठीक है जी, तो
बूटस्ट्रैप यूज़ करने का मतलब ही यही होता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें हमें रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती हैं, बस अपने को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, चल, थैंक यू। फाइल शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा।